सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, सीजन तो है गेहूं लगाने का, मगर मैं काफी प्रभावित हुआ हूं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हाल ही में किए गए शोध कार्यक्रमों का, कि जिसके चलते मैंने निदेशक महोदय परम आदरणीय डॉक्टर ए.के. सिंह साहब से अनुरोध किया। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप किसानों के साथ जरूर चर्चा करें कि आपके संस्थान के द्वारा जो नवीनतम किस्में आई हैं वो किस्में जो हैं किसानों के लिए किस तरह से लाभप्रद रहेंगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप नवीनतम जो आपकी धान की फसलें आ रही हैं, धान की किस्में आ रही हैं, उसके बारे में चर्चा करें। डॉक्टर ए.के. सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोसाई साहब। आपने हमें अपने कार्यक्रम में शामिल किया। धान की और विशेष रूप से बासमती धान की नई किस्मों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 किस्में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं जो बहुत प्रचलित हैं। उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1401। ये तीनों किस्में मिलाकर के करीब करीब 95% रकबा बासमती का इन्हीं 3 किस्मों के अंदर आता है। अब इन तीनों ही किस्मों में 2 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या है पत्ती का झुलसा रोग, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट या BLB के नाम से जानते हैं, और एक दूसरी फफूंद जनित बीमारी है जिसको हम ब्लास्ट, झोंका रोग या गर्दन तोड़ के नाम से जानते हैं। इन दोनों बीमारियों की वजह से इन तीनों किस्मों में काफी नुकसान होता है, और एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनका नियंत्रण करने के लिए जब किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग करते हैं BLB का नियंत्रण करने के लिए, और ट्राइसाइक्लाजोल, टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल इत्यादि फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं ब्लास्ट की बीमारी या झोंका रोग या गर्दन तोड़ का नियंत्रण करने के लिए, तो उसमें किसान का खर्चा भी होता है 3000 रुपए प्रति एकड़ के आसपास जो है, और कई एक बार दवाओं का अवशेष चावल के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से जब चावल हमारा निर्यात होता है और खासकर यूरोपियन यूनियन के देशों में, तो हमारी चावल की खेप वापस कर दी जाती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा चावल का बासमती चावल का निर्यात यूरोपियन यूनियन में 5 लाख टन था जो 2017 में, और जो घट करके 2019 में करीब 2.5 लाख टन हो गया, ये अवशेष के चलते। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 नई किस्में विकसित की हैं, जिसमें पत्ती के झुलसा रोग यानी BLB और झोंका रोग यानी ब्लास्ट के लिए रोग रोधी क्षमता का विकास किया गया है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई कि ये दोनों ही बीमारियां धन्यवाद बासमती की किस्मों में आती हैं। ये बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए दिक्कत की बात थी, और अगर इनका आपने निवारण कर दिया है तो मैं किसानों की ओर से और अपनी ओर से आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोसाई साहब। और अब मैं उन किस्मों के बारे में बताना चाहूंगा जिनका हमने विकास किया है। तो पूसा बासमती 1509 का सुधार करके एक नई किस्म विकसित की गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1847 का नाम दिए हैं, और ये किस्म करीब 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाकी सभी गुण इसके 1509 जैसे हैं, गुणवत्ता में उसी की जैसी है। पैदावार उसकी 5 कुंटल 1509 से प्रति एकड़ ज्यादा है, और इसके अंदर झोंका रोग और झुलसा रोग दोनों के लिए रोग रोधी क्षमता विकसित की गई है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं मुकेश कुंतल फार्मिंग से। किसान भाइयों, पूसा इंस्टीट्यूट ने की नई वैरायटी 1509 की, और ये बिल्कुल रोग रहित वैरायटी है। यह देखो पूसा बीज, ये ऐसी प्लास्टिक की पैकेट में दिया है। इस बार प्रजाति PB 1847। इसमें यह खासियत है 1509 से करीब 4-5 कुंटल ज़्यादा पैदावार देगी एकड़ में, और इसमें ये ब्लास्ट रोग नहीं आते,
लीफ ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट ये नहीं आएंगे। इसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इस खर्च से बचेंगे। इसमें ऐसा जीन्स डाला गया है, इसमें ये रोग आएगा ही नहीं और पैदावार अच्छी मिलेगी। ये देखो, बीज उत्पादन इकाई, सीड प्रोडक्शन यूनिट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। ये 1-1 किलो धान सभी किसानों को मिला। हम 2-3 लोग गए थे तो मुझे 2 पैकेट ये मिल गई हैं। इस बार अपने खेत में ट्रायल करूँगा। अगर अच्छी पैदावार हुई, अच्छा चला तो फिर इसे बीज की तरह बहुत अच्छी तरह से तैयार करके रखूँगा और अक्टूबर से किसान भाइयों को फिर बीज दूंगा मैं अपनी तरफ से। मेरे चैनल को भाइयों सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके पास नई जो वैरायटी निकलती हैं उनके बारे में आपको सूचित करते रहेंगे हम लोग। ठीक, धन्यवाद।